रविंदर रैना आज नौशहरा पहुंच गए हैं और नौशहरा पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत जो है वो उनके समर्थक यानी सपोर्टर्स ने किया है। परसों तक रविंदर रैना जी से ये सवाल पूछा जा रहा था कि रैना साहब आप कौन सी सीट से कंटेस्ट करने वाले हैं। उन्होंने बड़ी खुशी से जवाब दिया था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो पार्टी चाहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पार्टी की हाई कमांड की अगर बात करते हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और पवन खजूरिया जी को। जहां तक बाहू सीट की बात करते हैं, कल तक ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, वहां से चुनाव कौन कंटेस्ट करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की माने तो बाहू सीट के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस पूरी लिस्ट को काफी लंबे समय तक गुप्त रखा। हालांकि अब मैं ये नहीं कहूंगी, वो लिस्ट मेरे पास है, लेकिन हाँ, ग्रीन टिकट जो है वो इन तीनों नामों को मिल गई है। एक उधमपुर से है, एक कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर गुप्ता जी जो है वो बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो आने वाले, जिस तरह से असेंबली इंतखाबात की बात करें, वो कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मोहर लगना बाकी है। आप भी जानते हैं कि हरी झंडी दिखने में और मोहर में काफी ज्यादा फर्क रहता है। लेकिन बात करते हैं अभी उस लीडर की, जो लीडर जो है लोगों को अपनी तरफ एंगेज करता है और जो लीडर जो है वो पब्लिक फिगर, यानी अगर हम बात करते हैं जहां भी रविंदर रैना जाते हैं काफिला वहां जो है वो चलता जाता है। और अगर मैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सुरिंदर चौधरी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, वहां से उन्हें मैंडेट मिला है और सुरिंदर चौधरी जो है वो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि टक्कर का मुकाबला और जोरदार मुकाबला जो है वो होने वाला है। इसमें जनता किसे चुनती है ये जनता की मर्जी है, लेकिन अभी नौशहरा में जो है वो देखने वाला माहौल है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरिंदर चौधरी हैं। सुरिंदर चौधरी आप जानते हैं कि पीडीपी में थे, पीडीपी से जो है वो क्विट कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पर सुरिंदर चौधरी का होल्ड है। यानी वहां पर अगर बात करते पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर, तो वहां की जनता जो है वो सुरिंदर चौधरी जी को पसंद करती है। वहीं अगर हम रविंदर रैना की बात करें, तो जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां रविंदर रैना नहीं पहुंचते या जहां के लोग जो है वो रविंदर रैना को नहीं जानते। उधमपुर की मैं बात करूं तो उधमपुर में पवन खजूरिया जो है उनके नाम को हरी झंडी मिली है। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी होगी, हमें बात किस पर करनी होगी कि ये जो नाम है, जिनको मैं आपको बता दूं, राम माधव जो है वो जम्मू पहुंचते हैं, बीजेपी के हाई लीडर जम्मू पहुंचते हैं और उसी के बाद इन नामों की जो है वो चर्चा खत्म हो जाती है। अभी इन्हें जो है वो ग्रीन सिग्नल मिला है। लेकिन जहां तक मैं बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी और गांधीनगर तमाम एरिया जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जहां पर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी है कविंदर गुप्ता और उन्हें जो है सीट से जीत भी हासिल हुई है। वहीं अगर मैं पवन खजूरिया की बात करूं जो उधमपुर ईस्ट से हैं, वहां की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है वो इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, यहां पर रविंदर रैना को लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उस सीट पर कौन नजर आता है और कौन वहां से जीत के नजर आता है। लेकिन अगर मैं कविंदर गुप्ता की बात करूं, कविंदर गुप्ता को हरी झंडी जो है वो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से दिखाई गई है। यानी तमाम वो पॉश एरिया जो ये इंतजार कर रहा था कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो वहां पर कविंदर गुप्ता का नाम हो, क्योंकि इन तीनों नामों को बीजेपी की हाईकमांड ने हरी झंडी दिखाई है। मढ़ की बात करूं, कठुआ की बात करूं, ये अभी भी सीट जो है वो पेंडिंग दिखाई जा रही है। लेकिन हाल ही में जैसे जैसे कम समय रह रहा है रैलीज के लिए और भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड पे प्रेशर बन रहा है, ये लिस्ट किसी भी समय बाहर आ सकती है। लेकिन अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं, इन तीनों नामों के अलावा किसी भी नाम पर जो है वो मोहर नहीं लगी है और अभी फिलहाल सोर्सेज के हवाले से हरी झंडी जो है वो इन नामों को देती हुई मिल रही है। फिलहाल आज रविंदर रैना जी का एक भव्य स्वागत जो है वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। तो क्या आप अपने लीडर जो है वो रविंदर रैना को देखते हैं? क्या आप अपना लीडर जो है वो कविंदर गुप्ता को देखते हैं? क्या उधमपुर ईस्ट से आप अपना लीडर जो है पवन खजूरिया को देखते हैं? तो आपकी राय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे जम्मू बुलेटिन न्यूज के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आप आने वाली सरकार किसकी देखते हैं ये भी आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि सोच पर किसी का बस नहीं चलता। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।